ओम साई राम। मेरे प्यारे बाबा के लाडले आप लोगों का आपके ही चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बाबा का कुछ संदेश आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है जो हम सोचते हैं ना वैसे ही मेरा भविष्य होता है। हमारा भविष्य जो होता है हमारे सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए हम अच्छा सोचना चाहिए। हमेशा हमारा जो सोच होना है वो पॉजिटिव होना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज वैसे तो आपको बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए एक स्टोरी के ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सोच क्या है, सोच से क्या फ़र्क पड़ता है। सोच तो बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी चेंज कर देता है। सबसे बड़ा सत्य है सोच। याद रखना, हमारा सोच जैसा होता है, व्यक्ति का सोच जैसा होता है, भविष्य भी उसका वैसे ही होता है। चलो अब हम लोग छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी, जिसके ज़रिए आप खुद सोचना कि सही है या गलत है। एक बस स्टॉप रहता है, दो दोस्त रहते हैं, उनकी माएँ जो हैं वो बस स्टॉप पे अपने बच्चों को लेकर जाते रहती हैं। तो सामने सड़क पर एक बंदा रहता है, वो क्या करता है, कचरा साफ करते हुए मिलता है। तो एक माँ बोलती है अपने बच्चों को कि बेटा, मैं तुमको ना इसलिए पढ़ने के लिए बोलती हूँ, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो इनके जैसे बनोगे, यही काम करना पड़ेगा तुमको। और दूसरी माँ अपने बेटे को क्या बोलती है कि मेरा बेटा, मैं पता है तुमको पढ़ने के लिए क्यों बोलती हूँ, पता है? तो बोलता है नहीं, तुम पढ़ोगे लिखोगे कामयाब बनोगे तो इन जैसों लोगों की मदद कर सकोगे। आपके पास अगर पैसा रहेगा, आप कामयाब रहोगे तो आप गरीबों की मदद कर सकते हो। अब आप सोचो, दोनों माँ ने तो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बोला था। ऐसा तो नहीं ना कि उसने पढ़ाई के लिए नहीं बोला है, वो कुछ नहीं ना, दोनों सेम बातें बोल रही थी, लेकिन बोलने का ढंग और सोचने का ढंग अलग था। एक सोच रही थी कि मेरे बेटे को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए, समाज से लेना है। और दूसरा क्या सोच रहा था, अगर मेरा बच्चा कामयाब हो रहा है तो इनकी मदद करेगा, यानी देने की बात कर रही है, लेने की बात नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब हमारी सोच जो होती है उसके साथ में हमारा भविष्य रहता है। उसकी माँ ही उसको बता रही है कि आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको कामयाब बनना है, लेकिन समाज को नहीं देना है, समाज से लेना है। लेकिन दूसरी वाली क्या बोल रही है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो क्या बनोगे, कामयाब। कामयाब बनोगे तो ऐसे लोगों की मदद कर सकोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है, जो वाणी आप बोलते हो, आपके भविष्य पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाबा कहते हैं कि अगर हम दूसरों को बदलना चाहेंगे, हम नहीं बदल सकते, इसके लिए खुद को बदलो। हम खुद से शुरुआत करेंगे, ना कि दूसरों से। क्या होता है कि एक जो इंसान होता है पहले खुद ही काम गंदा करता है और दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि खुद वही चीज़ें करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसा करता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, अरे ये बंदा ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको तो अच्छा करना चाहिए था। एक बंदा रहता है, वो बिस्किट खाते चला जा रहा था रास्ते में। अब बिस्किट का जो खाली पूड़ा था उसको क्या करता है, बोलता है कि आज तो रोड बहुत साफ है, डाल दूंगा तो उड़ के चला जाएगा, किसको क्या पता चलेगा। उसने डाल दिया, डालकर आगे निकल गया। फिर वही बंदा कहीं दूसरी सड़क पे जाता है, वहाँ पे एकदम कचरों की ढेर पड़ी हुई थी, गंदगी थी, और बहुत सारे बिस्किट के पैकेट, चिप्स के पैकेट, वेफर्स के पैकेट सब पड़े हुए थे। बोलता है ये सरकार, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा,
देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है, इसको निकालने को नहीं हो रहा है। अरे ऐसी सरकार से अच्छा, और ये लोग भी यहाँ पे कचरे डाल के चले जाते हैं। अब बताओ, वही बंदा कुछ दिन पहले वो भी करके गया था, बिस्किट डाल के गया था। अरे तुम सरकार क्या चाहते हो, सरकार दिन भर सफाई करे? नहीं, हमें खुद को बदलना है। अगर हम शुरुआत करेंगे, हम उसको उठा के डस्टबिन में डालते तो हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करते, लेकिन वो बंदा खुद को नहीं देख रहा है, वो दूसरों को बता रहा है अरे ये कितने कचरों का ढेर पड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि खुद को बदलो, तब देश बदलेगा। अगर आप देश बदलना चाहते हो, किसी को बदलना चाहते हो, तो खुद को बदलो, दूसरों को आप नहीं बदल सकते। कितना भी कर लो, आप नहीं बदल सकते, ये लिख के ले लो। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि शुरुआत हमें करनी है। ये मनुष्य का आदत होता है कि हम नहीं सुधरेंगे लेकिन कविता को तो सुधार के रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे लेकिन देश को सुधार के रहेंगे। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं है। हमें अच्छी आदतें अपने आप से शुरुआत करना चाहिए और खुद से ही लागू करना चाहिए। आप लोगों को अगर मेरी कहानी या मेरा सुझाव या मेरी जो संदेश हैं आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट तो करोगे, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कल फिर से मैं आऊँगी एक नए संदेश के साथ में। इसी के साथ हे साई राम, हरे हरे कृष्णा।